अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रमज़ान का डेली रूटीन जो मैंने दुबई में गुजारे हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ रमज़ान। इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैं फ़्रेश होती हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं ना सहरी बनाना होता है, तो मैं आटा गूँध के लगा देती हूँ। उसके बाद मैं चले जाती हूँ तहज्जुद अदा करने। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर मैं जाती हूँ पराठे बनाती हूँ। फिर उसके बाद एक साइड में मैं चाय चढ़ा देती हूँ। धीरे धीरे मैं सारी सहरी बना लेती हूँ। फिर बनाने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ कि सहरी तैयार है। उसके बाद हम लोग बैठ कर सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद मैं अपने लिए चावल रात को बढ़ा के बनाती हूँ, क्योंकि सहरी में मुझे चावल खाना बहुत ही पसंद है। या अगर बिरयानी बनी होती है तो मैं बिरयानी खाती हूँ। तो मैंने उसको भी गर्म करके रखा था और फिर हम लोग ने सहरी किया। फिर उसके बाद में बिरयानी खाई, और या चावल होता तो चावल खाते हैं। फिर सहरी करने के बाद सारे बर्तन को मैं रख देती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ तो टाइम अभी बजता है 5 बजने में भी टाइम था। तो मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगती हूँ। जब तक कुरान शरीफ पढ़ती हूँ जब तक अज़ान नहीं होती है। फिर फ़जर की अज़ान होती है, अज़ान की नमाज़ मैं अदा करती हूँ। उसके बाद तुरंत मैं चली जाती हूँ सोने, एक सुकून की नींद लेने। ये मेरे लिए एक पीसफुल मोमेंट होता है। तो फिर गुड नाइट, फिर मिलते हैं सुबह। तो सुबह होते ही मेरी ड्यूटी लग जाती है शर्ट पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि फिर इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। तो ये चले जाते हैं वॉशरूम नहाने के लिए। मैं उठ के इनके शर्ट्स पे प्रेस करती हूँ। उसके बाद फिर ये रेडी होके चले जाते हैं। जाने के बाद फिर मैं जो सहरी में किचन जो छोड़ के जाती हूँ, फिर उसकी मैं सफाई करती हूँ। किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह होते ही घर की सफाई तो स्टार्ट हर घर में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। किचन के बाद आते हैं रूम पे। ये एक शर्ट निकालते हैं, 10 शर्ट बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रूम फैल के चले आते हैं। उसके बाद मैं पूरे बेड की सफाई करती हूँ, और जितना भी फैला रहता है वो सब मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद सफाई करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद जब मैं आती हूँ उसके बाद मैं घर पे कॉल करती हूँ, घर पे सबसे बात करती हूँ। उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर ज़ोहर की अज़ान होती है। मैं आपको अज़ान सुनाती हूँ कि यहाँ की अज़ान कैसे होती है। सुकून। यहाँ की अज़ान तो इतनी आराम से धीरे धीरे होती है कि बस अज़ान को सुनते ही रहो। फिर अज़ान होने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करते करते मैं घर पे भी बात कर लेती हूँ। उसके बाद असर का टाइम होता है। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। इसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ अफ्तारी और खाना बनाने के लिए। अफ्तारी तो मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्योंकि जिस दिन नहीं आ पाते हैं उस दिन मैं अफ्तारी नहीं बनाती हूँ। फ्रूट्स और खजूर से ही रोज़ा खोल देती हूँ। उसके बाद साथ में हम लोग खाना खाते हैं। तो आज हमारे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बना के रखी थी। ये इमली की चटनी है, और ये एक योगर्ट सॉस है जो मैंने घर पे ही बनाया है। मैं इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी। और ये पालक चाट है, इसकी भी रेसिपी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अफ्तारी करने के बाद मगरिब की अज़ान होती है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर किचन की साफ़ करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद इशा का टाइम होता है। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। खाने का इंतज़ाम देखिए, सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना के रख लेती हूँ। सिर्फ रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब हम लोग खाना खाते हैं। तो गरम गरम रोटी बनाने के बाद फिर खाना हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा गपशप भी कर लेते हैं और साथ में वॉक भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे दुबई में रमज़ान का डेली रूटीन। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।